सो जैसे कि पार्ट 1 और 2 में मैंने देखा, ये जो एक्सेल शीट है मैंने वैसे भी आपको प्रैक्टिस के लिए शेयर की आपके साथ, और इसमें हमने यहाँ तक देखा था एवरेज तक कैसे निकालना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है हमारी। अब जैसे कि हमें यहाँ पे रिजल्ट निकालना है, तो हम अभी आगे फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला का डिफरेंस भी बताऊंगा, क्या होता है फॉर्मूला में और फॉर्मूला और फंक्शन में। सो इस पार्ट 3 में बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने वाली है आप, और इसीलिए आप इसमें से एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, कुछ एडवांस रहेगा इसमें। सो रिजल्ट भी हम निकालेंगे, ग्रेड भी हम निकालेंगे, और इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ईप। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ईप ये जो फॉर्मूला है ये कैसे काम करता है। अभी फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला एक्सेल में क्या होता है दरअसल, अभी जो टोटल आपने की ना, इसे मैंने डिलीट किया, राइट। ये टोटल आपको पता है कैसे करना है। मैंने इज इक्वल टू किया, इस पर क्लिक किया, प्लस किया। बेसिकली एक्सेल के अंदर बहुत इजीली आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस साइन दे दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्लिक करो, प्लस करो। आप बोलोगे यार ठीक है ये भी तो ऐसा प्लस 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 दिस C2 D2 और E2 को प्लस किया, आंसर तो वही आ रहा है जो सम से किया था। तो सम से करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ढेर सारे सेल्स है, लाइक इतने सारे सेल्स की टोटल करना है, तो एक एक सेल्स को सिलेक्ट करके आप टोटल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, बस तो सम लोगे और ये सभी को एक साथ सिलेक्ट करोगे, ये देखिए, और बस ये। तो फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला ही है। फंक्शन क्या करता है, एडिशन ही करके देता है आपको, मतलब ये सम का फंक्शन एडिशन ही करके देगा आपको, लेकिन आपको मैथमेटिकल साइन बिल्कुल यूज़ करने की जरूरत नहीं। विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिकल साइन वी कैन गेट द लाइक एग्जैक्ट आंसर जो भी फॉर्मूला से रिक्वायर्ड है हमें, उस फंक्शन से हमें मिल सकता है। जैसे मैक्स वही काम कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला और फंक्शन में ये डिफरेंस समझना है कि फॉर्मूला में हमें टाइप करना पड़ता है मैथमेटिकल साइन, और फॉर्मूला बड़ा भी हो सकता है। फंक्शन में क्या होता है कि रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। सो प्री डिफाइंड फार्मूला इन एक्सेल इज नोन एज फंक्शन। जो पहले से डिफाइंड फार्मूला होता है एक्सेल में उसे हम फंक्शन बोलते हैं। आसान भाषा में मैं फंक्शन के बारे में आपको बताऊं तो क्लियर है फंक्शन। अब आपको ई फंक्शन सीखना है, तो इसके आगे फंक्शन बोलेंगे या फॉर्मूला बोलेंगे तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग ई फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसे फंक्शन ही बोला जाता है एक्सेल में। सो यहाँ पे ईप में जब मैं ईप टाइप करता हूँ तो ईप क्या करता है, देखिए ईप जब मैं टाइप करूँगा तो ईप से रिलेटेड मैं पहले ये डिस्क्रिप्शन आपको दिखाऊंगा ज़रूर। हमेशा आप क्या करो, जब भी कुछ चीज़ें नहीं सीखते हो एक्सेल में, तो ऐसा कुछ पढ़ा करो जो उसके बारे में दिया गया है। चेक्स वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब ऐसा कि इसका डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि भाई आप जब कंडीशन देते हो उस कंडीशन में अगर पहली वैल्यू करेक्ट है, कंडीशन करेक्ट मिलती है तो पहली वैल्यू आंसर शो करेगा ट्रू वाला, और नहीं कंडीशन मिल रही तो ये फॉल्स वाला आंसर शो करेगा। आपने जनरली, मैं आपको सिंपल एग्जांपल में बताऊं ना, तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपने एक एग्ज़ाम दी कॉलेज की, एक स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी जिसमें पासिंग के लिए 100 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स पासिंग है। सपोज एक कंप्यूटर एग्ज़ाम आपने दी जहाँ पे हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स थे, तो इसलिए उसमें पासिंग कितना रखा है उन्होंने, 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स पासिंग थे, आपको 100 में से 40 मिले तो आप पास, नहीं मिले तो आप फेल। मतलब आपके पास 2 आंसर है, समझ में है ना। आपकी कंडीशन ये है कि 40 मार्क्स है, सो आपकी कंडीशन अगर मिलती है तो पहला आंसर ट्रू आंसर, और दूसरा नहीं मिलती है तो आप क्या है, फेल है। क्लियर, इस तरह से ये कंडीशन दिया जाता है। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। अभी ये 100 में से उस स्टूडेंट को मिले 45 तो वो पास है, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन ये अभी यहाँ पे 100 स्टूडेंट है ऐसे, इसको किसी को 45 मिला है, किसी को 46 मिला है, 47 मिला है, किसको 34 मिला है, किसको मिला है 87, किसको मिला है 32। तो इसमें से कौन फेल है कौन पास है, ऐसे 100-200 स्टूडेंट है। तो फिर आपको बार बार पास फेल लिखना पड़ेगा ना आपको, तो मैन्युअली ना लिखना पड़े इसीलिए आप यहाँ पे ईप का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू आप ईप लिखेंगे। आप ईप लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 3 आ चुके ईप से रिलेटेड, ईप एरर वगैरह, तो आगे है ईप एरर वगैरह। सो एवरीथिंग विल बी लाइक ना, जो भी यहाँ पे दिखाई देते हैं वो सब आगे है। वैसे ईप ही देखने वाले फिलहाल, तो टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन प्रेस करने के बाद इसका सिंटैक्स आ रहा है, और सिंटैक्स के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। अब ये 3 आर्ग्यूमेंट में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो लॉजिक टेस्ट यानी हमारी कंडीशन। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे वैल्यू इफ ट्रू, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर आपका वैल्यू सही है, मतलब आपकी कंडीशन सही है, तो पहला आंसर क्या देना चाहोगे, और कंडीशन सही नहीं है, फॉल्स है, तो दूसरा आंसर क्या देना चाहोगे। तो पहले तो हम कंडीशन तो देते हैं, लॉजिक टेस्ट पहला आर्ग्यूमेंट हम देते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे 45। ई 45 की सेल जो है वो सेल में सेल आ जाएगा, वो सेल का एड्रेस आ जाएगा, D12 सेल है वो। देखिए D कॉलम 12 नंबर रोज, D12 मैंने सेल एड्रेस के बारे में पहले ही बताया आपको, राइट, जो सेल सिलेक्ट कर रहे हैं। तो D12 इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू
और लेस देन इक्वल टू, आप दोनों में से एक ले सकते हैं। अगर मैं अभी ग्रेटर देन इक्वल टू लेता हूँ 40, मतलब 40 और 40 से ज़्यादा है, तो अब 40 और 40 से ज़्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 40 भी इंक्लूडिंग होगा, 40 वाले भी पास होंगे और 40 के आगे भी, राइट। अगर आपने इक्वल टू साइन नहीं दिया, ग्रेटर देन नहीं दिया, तो 40 वाले पास नहीं होंगे, एक 41 वाले पास होंगे, मतलब 41 वाले पास होंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया कि 40 और 40 से ज़्यादा है तो क्या, कॉमा, कॉमा देना है, कॉमा। पहली कंडीशन देने के बाद आप कॉमा दोगे तो नीचे देखो क्या हो रहा है, हलचल, किसमें किसमें हलचल हो रही है, सिंटैक्स में। जो पहला आर्गुमेंट है वो ऑटोमेटिकली लाइट कलर का हो रहा है, दूसरा आर्गुमेंट हाईलाइट हो रहा है। तो दूसरे आर्गुमेंट में हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ऐसा है 40 से ज़्यादा है तो इन्वर्टेड कॉमा में हम पास लिखेंगे। इफ कंडीशन सीखते समय एक बात हमेशा रूल याद रखिएगा, जो रिजल्ट आप लिख रहे हो मतलब ट्रू और फॉल्स में, वहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोट में आएंगे। और अगर आप वहाँ पे कोई नंबर लिख रहे हो तो उसे डबल कोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, हम इसमें जो भी नंबर लिख रहे हो, इस पास की जगह अगर कोई नंबर लिख रहे हो तो इन्वर्टेड कोड जो मैंने पास के लिए दिए वो नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई फॉर्मूला लिख रहे हो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, बस टेक्स्ट के लिए वो ज़रूरी है, याद रखिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे इफ लिखा है, उसको तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ये इफ जो है ये फॉर्मूला है हमारा, और ये टेक्स्ट एक्सेल पहचानता है कि इस इफ का मतलब क्या है। बस एक्सेल को ये आंसर के तौर पे हम दे रहे हैं, ये दिखाना है कि ये टेक्स्ट मुझे प्रिंट आउट चाहिए, बाहर चाहिए, आउटपुट चाहिए, मतलब प्रिंट आउट नहीं, सॉरी, ये आउटपुट चाहिए मुझे, ये डिस्प्ले चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप टेक्स्ट को लिखोगे, इसे बताना है एक्सेल को कि ये टेक्स्ट है, और फिर आप कॉमा करोगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पास के बाद फिर से कॉमा किया है, यहाँ पे कॉमा मिस मत कीजिए। देखिए पास के बाद कॉमा करेंगे तो ही आप नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ जंप करेंगे। और देखिए नीचे सिंटैक्स में आपको दिखाई दे रहा है ट्रू वाला आर्गुमेंट यहाँ पे अभी मतलब हाईलाइट था, वो हाईलाइट नहीं है। अब वैल्यू इफ फॉल्स वाला हाईलाइट है और उसमें हम लिखेंगे फेल। अब मैं इतना डिटेल में इसे समझा रहा हूँ ताकि इस फॉर्मूला को आपको बाहर नहीं करना है, समझना है कि आर्गुमेंट कैसे देने हैं। समझ में है ना दोस्तों, आर्गुमेंट देने कैसे है। आर्गुमेंट देना अगर आप समझ लोगे तो आप इफ फॉर्मूला सीख लोगे। इफ फॉर्मूला को बाहर नहीं करना है, एंटर कीजिए, इसका आपको प्रैक्टिस तुरंत करना पड़ेगा। देखिए पास आ चुका है और जो फेल है वो फेल ही आएगा। अब इस फॉर्मूला को दूसरी तरीके से कैसे देंगे हम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दोबारा इफ लिख रहा हूँ, दोबारा इफ लिखने के बाद मैं फिर से लॉजिक टेस्ट ले रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी लेस देन ले रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू नहीं लेना है, खाली लेस देन, क्योंकि 40 से नीचे वाले 40 को इंक्लूड नहीं करना है लेस देन के अंदर, नहीं तो 40 वाले भी फेल होंगे, वैसे ही होगा। सो यहाँ पे लेस देन ही लेंगे, खाली लेस देन 40 है तो इन्वर्टेड कॉमा में अभी उल्टा होगा, बस फेल पहले आएगा, पास बाद में आएगा। ज़रा ध्यान से देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब फेल पहला आर्गुमेंट क्यों है, मैंने वैसे ही फॉर्मूला दिया बस सेम, बस यहाँ पे लेस देन, क्योंकि लेस देन 40 है तो वो फेल होगा। हमारी कंडीशन उल्टी है ना ऐसे, तो 40 से कम है तो फेल, पहला आंसर। वो कंडीशन मिल रही है 40 से कम है, फेल नहीं है तो पास। तो इसको समझने के लिए ना, इसको मुझे भी बहुत टाइम लगा था यार, मैं पहली बार एक्सेल सीख रहा था तो मैं जेन्युइनली बता देता हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इस फॉर्मूला को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो 3-4 बार, 5 बार, 6 बार लिखो, ताकि उसके डीप में आप जा सको और उसके बाद आपको आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, यहाँ पे नहीं किया तो एक्सेल एआई कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए आपका आंसर वही आ रहा है जो पहले था। आंसर तो बदलेगा नहीं ना भाई, पास वाले तो पास ही होंगे, फेल वाले फेल। कंडीशन मैंने अलग तरह से दे के दिखाई आपको। सो इफ कंडीशन कैसे काम करता है मैंने आपको समझा दिया, इफ कंडीशन खाली इफ, लेकिन खाली इफ ही नहीं देखना है हमें, इफ के रिलेटेड ये वाला एग्जांपल कैसे सॉल्व करिए भाई। यहाँ पे टोटल कहाँ गई, मैंने निकाल दी थी, टोटल को वापस ला के रख देते हैं, यहाँ पे टोटल ला के रख दिया। यहाँ पे मुझे जो सब्जेक्ट है एक नहीं है, दो नहीं है, तीन तीन है। तो जब मेरे पास एक ही सब्जेक्ट था तो मैंने बस ईप ही यूज़ किया, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी थी और एक ही सब्जेक्ट में अगर मैं पास होता, पास फेल है तो फेल। लेकिन यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में हम पास कभी कहा जाता है हमें जब तीनों में भी पास होइए, तो तीनों में भी फेल हो गया भाई। इसका तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है ए नाम का। ओके, इसमें नाम नहीं लिखे हमने, अच्छा हुआ किसी का। तो यहाँ पे देखिए ये पास है क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है। हमारा जो जनरल कंडीशन है इंडियन एग्जामिनेशन के हिसाब से 35 से ऊपर वालों को हम पास देते हैं। तो यहाँ पे 35 से ऊपर, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ये नहीं, यहाँ पे ये फेल है। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर उसको 35 से कम मिल रहा है, जैसे इसमें है, तो वो फेल ये रिजल्ट में दिखना चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है तो, या तीनों भी सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 35 है तो फेल होना चाहिए। दो तरीके की कंडीशन अप्लाई करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेस देन वाला निकाला था मैंने और ग्रेटर देन वाला निकाला था। ग्रेटर देन वाला भी निकाला, लेस देन वाला भी निकाला। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं लेस देन से, यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए और एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नया कॉलम बीच में ऐड करना है तो कैसे, ये भी चीज़ यहाँ पे सीख लो। राइट क्लिक कीजिए, किस पे,
एल कॉलम पे, मुझे कॉलम एल के पहले एक कॉलम चाहिए, तो एल कॉलम पे मैं राइट क्लिक करूंगा दोस्तों और इंसर्ट करूंगा। ये बढ़िया है, नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, राइट। और ये कॉलम मैंने क्यों इंसर्ट किया बताओ ज़रा, मैं बताता हूँ। रिजल्ट कॉलम ऐड करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट एक ऑलरेडी है, मैं दो तरीके से रिजल्ट निकालने वाला, दो तरीके से, इसलिए दूसरा रिजल्ट कॉलम। अच्छा, कॉलम को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी है। एल कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल प्लस बटन कीबोर्ड पे प्रेस करते हो तो नया कॉलम इंसर्ट होता है, या फिर कंट्रोल प्लस के अलावा आप प्रेस कर सकते हैं अल्ट आई सी इंसर्ट कॉलम। अब ये कंट्रोल प्लस के अलावा अल्ट आई सी मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप अगर आपका लैपटॉप जो है वो छोटा कीपैड वाला है जिसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं है, तो आपको अल्ट आई सी ही यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस तो वहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड में नहीं है ना, इसलिए, क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड का प्लस प्रेस करना पड़ता है हमें, कंट्रोल प्लस, तभी वो इंसर्ट होगा आपका कॉलम, याद रखिए। नहीं तो फिर उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी कर सकते हैं, आपके न्यूमेरिक कीपैड है आपके पास, तो देखिए एंटायर कॉलम, नया कॉलम इंसर्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस यही शॉर्टकट की, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड है आपके कीबोर्ड पे, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिक कीपैड अलग सा है, 0 to 9 नंबर्स अलग से है, तो आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस कॉलम और रोज को ऐड करने के लिए और हटाने के लिए। नहीं तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस कीजिए, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये देखिए एंटायर कॉलम नया ऐड हो गया। और फिर कंट्रोल माइनस कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल माइनस ही करना है बस आपको। कंट्रोल माइनस किया तो एंटायर कॉलम सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये डायलॉग बॉक्स आता है छोटा सा, इसमें आपको पूछता है कि कंट्रोल माइनस करने के बाद किसको डिलीट करना है, एंटायर कॉलम को। जी हाँ, कॉलम को डिलीट करना है। कंट्रोल प्लस से होता है कॉलम इंसर्ट, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसमें करना पड़ता है। अगर मेरे पास छोटा कीपैड है अभी मेरे कीबोर्ड में, तो इसलिए मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा। और यहाँ पे आपको ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसमें एंटायर कॉलम इंसर्ट, देखिए डायलॉग बॉक्स इंसर्ट का है, तो एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, उसे सिलेक्ट कीजिए। एंटायर रो करना है, रो देखिए नया रो ऐड हो गया, राइट। सो नहीं चाहिए रो को, तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस, रो को सिलेक्ट कीजिए, देखिए एंटायर रो, और ओके कीजिए। ऐसा भी आप डिलीट और ये कर सकते हैं, आगे भी चलकर और मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक कॉलम इंसर्ट करना था, वही देख लिया हमने। ये शॉर्टकट की को आगे भी समझेंगे हम और डिटेल में। रिजल्ट निकालना है, ये ईफ फॉर्मूला सीखना है इसमें। अब पहला वाला ईप हमने देख लिया कि मैंने एक ही सिंगल ईप यूज़ किया वहाँ पे, लेकिन अब मैं सिंगल ईप ही यूज़ करूँगा यहाँ पे भी, इज इक्वल टू ईप, लेकिन कंडीशन ज़्यादा है, तो कंडीशन तो एक ही बता रहा है यहाँ पे। लॉजिक टेस्ट तो आप एक ही दे सकते हैं, मेरे पास है 3 सब्जेक्ट, तो मैं एंड यूज़ करूँगा दोस्तों। जब आपके पास कंडीशन ज़्यादा होती है तो एंड फॉर्मूला ईप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला एक दूसरे के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसे नेस्टिंग बोला जाता है, एक फॉर्मूला के अंदर दूसरे फॉर्मूला को ऐड करना। तो यहाँ पे ईप के अंदर मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ। एंड लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, अभी आपके पास लॉजिक बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए नीचे आर्ग्यूमेंट्स में देखिए, आप जब एंड यूज़ करते हो तो आप मल्टीपल लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। आप एंड ही नहीं और भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एंड और का अपना अपना बेनिफिट है, इसे हम डिटेल में तो समझ लेंगे। इस पार्ट में बस हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिटेल में समझते हैं। और के साथ आगे बढ़ते हैं। लॉजिक 1, इफ दिस इज लेस देन 35, मैं और के लिए लेस देन ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट 1 इज लेस देन 35, सब्जेक्ट 2 इज लेस देन 35, कॉमा सब्जेक्ट 3 लेस देन 35। मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने सब्जेक्ट 1 लिया, फिर लेस देन 35 लिया, मैंने सब्जेक्ट 2 लिया, फिर लेस देन 35 लिया। देखिए लॉजिक 2, दूसरा लॉजिक, ये पहला लॉजिक, फिर मैंने कॉमा दिया, दूसरे लॉजिक की तरफ आ जाएंगे हम। ये देखिए दूसरा लॉजिक, सब्जेक्ट 2, ये देखिए तीसरा लॉजिक है ना, और सब्जेक्ट 3 मतलब E2, C2, D2 और E2 यानी सब्जेक्ट 1, 2 और 3 की रिस्पेक्टिव सेल है। रिस्पेक्टिव सेल का मतलब होता है कि हमें जिसका रिजल्ट चाहिए ए स्टूडेंट का, तो उसी के कॉलम में हम फॉर्मूला दे रहे हैं, के कॉलम में उसी के, और K2 कॉलम में फॉर्मूला दे रहे हो, तो हमें C2, D2 और E2 ये मिल रहे हैं, सब्जेक्ट 1, 2 और 3। अगर उसमें लेस देन 35 है, किसी भी एक में, ये और बताता है कि किसी भी एक में 35 से कम है, और ये होता है किसी भी एक में 35 से कम है, ब्रैकेट क्लोज, कम है तो क्या, कम है तो ये और का ब्रैकेट पहले क्लोज करो। ये देखो ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे फॉर्मूला में कलर नहीं आया तो समझो आपका कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे फॉर्मूला में प्रॉपरली कलर वगैरह आ रहा है तो समझ जाओ ब्रैकेट वगैरह क्लोज के कलर आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर है, सेल के भी कलर आ रहे हैं, तो सब कुछ प्रॉपर है। कलर नहीं आया तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, राइट। तो ये सेल को कलर आना चाहिए, C2, D2, E2 हर एक को अलग अलग कलर आना चाहिए। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया और का, लेकिन हमारे पास वैल्यू ट्रू पूछा जा रहा है, तो अगर ऐसा है लेस देन 35 है तो फेल आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा पास।
तो याद रखिए फेल हम कभी लिखेंगे जब 35 से कम किसी भी एक सेल में मिल रहा है। देखिए सब्जेक्ट 1 में अगर लेस देन 35 मिला तो आगे की दो कंडीशन चेक होने वाली ही नहीं है, D2 और E2 की, C2 में ही चेक होगा। तो C2 में अगर उसको लेस देन 35 मिल रहा है तो फेल बता देगा, आगे की D2 और E2 चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि किसी भी एक सेल में अगर 35 से कम है तो फेल, नहीं तो पास। यही हमारा कंडीशन है। ब्रैकेट क्लोज, अगर मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा, एंटर करूंगा, तो भी एंडिंग वाला ब्रैकेट तो एक्सेल क्लोज कर ही देता है। एंटर, एंटर करने के बाद आपको रिजल्ट मिल रहा है फेल। आप ड्रैग कीजिए, देखिए ये फेल है और ये फेल ही है, ऑलरेडी आपको पता है। ये पास है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है, ये फेल है क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये फेल है, ये पास है और ये फेल है क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट में वो फेल है 2 नंबर के। तो किसी भी एक सब्जेक्ट में वो फेल रहने दो, तीनों सब्जेक्ट में फेल रहने दो, तो भी वो फेल ही है। लेकिन अगर वो तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है तो वो पास है, और वो पास दिखाएगा इफ और। दोस्तों आर यू गेटिंग? तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन है और का ये बराबर रहा है कि नहीं मुझे बता देना। इफ एंड भी समझ लेते हैं हम इसके के साथ। मैं इफ एंड के साथ बताता हूं, इफ एंड। अब एंड के साथ क्या होगा? एंड के साथ अगर मैं एंड ले रहा हूं, मेरा कंडीशन ये है कि पहली सेल के अंदर 35 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू 35 एंड 35 से ज़्यादा, मीन्स C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देखिए फॉर्मूला कैसा दिया, इफ दिया, एंड दिया। एंड किसके लिए? मल्टीपल लॉजिक के लिए। और एंड दोनों भी मल्टीपल लॉजिक के लिए होते हैं। मल्टीपल लॉजिक में यहाँ पे कंपलसरी आप चेक करेंगे कि C2 के अंदर 35 से ज़्यादा होना चाहिए, पहला चेक किया हमने। फिर कॉमा दिया, कॉमा दिया, C2 के बाद दूसरी सेल मतलब सब्जेक्ट 2 की ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, फिर तीसरी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 35, फिर कॉमा नहीं, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज क्यों? क्योंकि तीनों भी आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे, और एंड का ब्रैकेट हमें क्लोज करना पड़ेगा, जैसे और का किया था। दिखाई दे रहा है, कलर आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है। कॉमा कीजिए। अब हम पहले लिखेंगे यहाँ पे पास। पास क्यों लिखेंगे? क्योंकि तीनों भी सेल में अगर 35 से ज़्यादा है तो ही पास ना दोस्तों। डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखिए। पास लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा कीजिए। जो है आगे स्पेस या जूम करने की जरूरत नहीं, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं। अब जो टाइप करोगे ना वो नीचे आ जाता है फॉर्मूला, आपने देखा ही पहले भी, तो नीचे आ जाएगा। वहाँ पे अल्ट एंटर वगैरह बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्ट एंटर प्रेस करो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप कीजिए, वो नीचे नीचे आ जाता है, एक्सेल ऑटोमेटिक नीचे ड्रॉप कर लेता है उस फॉर्मूला को। सो मैंने फेल कैसे लिखा? शिफ्ट और इन्वर्टेड कोमा देके फेल लिख दिया। और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी एरर नहीं आएगा, मतलब वो एरर बताएगा, लेकिन आपको एंटर करते वो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा आपको, आप इसे एक्सेप्ट करो। ये देखिए क्या आ रहा है, वो बोल रहा है कि हम करेक्शन कर रहे हैं, आपको करेक्शन एक्सेप्ट करना है, यस। ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिक होगा। आंसर वही आएगा, जो स्टूडेंट फेल था फेल ही होगा, जो स्टूडेंट पास था वो पास ही रहेगा। आंसर तो चेंज नहीं होगा, कंडीशन चेंज हो गई है बस अलग अलग तरीके से। जो यहाँ इफ और लेस देन के साथ काम करता है, और इफ एंड ग्रेटर देन के साथ काम करता है। एंड ही ग्रेटर देन के साथ क्यों काम करता है और ही लेस देन के साथ क्यों काम करता है, इसको समझेंगे पार्ट 4 के अंदर दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।